ना दिक्कत ना परेशानी तो क्या मजा जीने में, अंधी तूफान भी थम जाए जब लक्ष्य होता है सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक फाइनेंस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के नियम के बारे में। हम लोग कामयाब नहीं होते हैं, हम जो सिस्टम बनाते हैं, हम जो आदत बनाते हैं, उसी आदत से हम लोगों को कामयाबी मिलते हैं। उसी प्रकार से पैसे तो हर एक इंसान के पास आती है, बट हर एक इंसान क्या करोड़पति बनते हैं? हमारा इंडिया के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं और 135 करोड़ लोगों में से सिर्फ 35 करोड़ लोग ही करोड़पति है और बाकी ये 100 करोड़ करोड़ तक पहुंच भी नहीं पाया है। तो इसका रीजन क्या है? क्या हर एक इंसान का एक सपना नहीं रहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अमीर बनना है? ये चीज हर एक इंसान कहता है, बट कुछ ही लोग कर पाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि सिर्फ 35 करोड़ लोग ही अपने पैसे को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, 100 करोड़ लोग अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये इस्तेमाल बार बार इसलिए बता रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल के ऊपर ही डिपेंड करता है आप करोड़पति बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, पैसे को उस नियम को देखते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम भी करोड़पति बन सकते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1 है, पैसे उस इंसान के पास तेजी से आता है जो 10वां हिस्सा बचा के रखता है, भविष्य में संपत्ति बनाने या फिर अपने परिवार को चलाने के लिए। नॉर्मली पैसे का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो 35 करोड़ लोग अपने पैसे का 10वां हिस्सा अपने पास बचा के रखते हैं और बाकी के 100 करोड़ लोग अपने पैसा का इस्तेमाल बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए करते हैं। जी हाँ, चलिए समझते हैं। जब भी हमारे पास पैसा आते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? पैसा आने से पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या फिर सोच लेते हैं कि इस पैसे को कहाँ खर्च करना है, और इस हिसाब से जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तभी उस पैसे को खत्म कर देते हैं। बट ऐसा करना नहीं है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर जिंदगी भर काम करते रहेंगे बट पैसा रहने वाला नहीं है। पैसा कहता है आपके पास मैं जा रहा हूँ और आप मुझे अगर रख सकते हो तो रखो। ये चीज पैसे का नियम है और भगवान भी ये चीज ही देखता है। उस इंसान को पैसा मिला है, वही पैसे को अगर वो रख नहीं सकता है तो बड़ा अमाउंट या फिर बड़े पैसे कैसे दिया जाएगा उन्हें? जाहिर है, अगर आपको 100 रुपया दिया जाता है और उसे नहीं रख पाते हैं तो क्या आपको 10,000 मिलने वाला है या फिर 1 लाख मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। नंबर 1 लॉ कहता है कि जो भी पैसे आपके पास आता है उसी पैसे का कुछ हिस्सा मतलब 10वां हिस्सा अपने पास बचा के रखो। और वो पैसे को क्या करना है? बचा के रखने के बाद जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा बढ़ने लगेगा, तब अच्छे अच्छे खाना खा लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर कोई बाइक ले लिए, गाड़ी ले लिए। ऐसा चलने वाला नहीं है। उस पैसे का इस्तेमाल अच्छे से संपत्ति बनाने के लिए करना होगा। और जिस टाइम आप घर में या फिर आपका कुछ हो जाता है उस टाइम आपका परिवार के काम पे आएगा। ये होता है पहला लॉ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ, पैसे उस इंसान के पास सुरक्षित रहता है जो उसे झूठ की तरह बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है? झूठ देखे है ना, 4 से ज्यादा रहता है तो फिर हम झूठ कहते हैं, या फिर उससे भी जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा झूठ कहेंगे। 4 अगर रहेगा तो वो छोटा झूठ है और उससे ज्यादा अगर रहता है तो वो बड़ा झूठ है। तो झूठ कैसे बढ़ता है? अगर किसी के पास 4 बकरी है तो उस 4 बकरी से और भी 4 बकरी होते हैं और कितना हो गया? 8 हो गया। और नेक्स्ट बार उसी बकरी से वो 8 बकरी से कितना बकरी होगा? और भी 8 हो जाएगा, मतलब 16 हो गया। और 16 से कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 से कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 से कितना होगा? तो झूठ ऐसे बढ़ता है।
तो उसी हिसाब से लॉ भी यही कहता है, आपने जो पैसा बचाया, हमने जो पैसा बचाए हैं, उस पैसे का इस्तेमाल झूठ की तरह, झूठ जैसे बढ़ते हैं उसी तरह इस पैसे को भी बढ़ाना होगा। तभी हमारे पास तेजी से पैसा आने लगेगा और हम लोग जल्द से जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। पैसा तो ऐसा नहीं आता है, पैसा आने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। दिन रात एक कर देते हैं अपने पास पैसा लाने के लिए, बट जब भी हमारे पास पैसा आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फालतू का सामान लेके सभी पैसा खत्म कर देते हैं। फिर वही रूटीन, फिर दोबारा काम पे चलो, फिर पैसा लाओ, फिर वही खर्चा करो, ऐसे ही तो चल रहा है जीवन। तो ये चीज़ नहीं करना है, पैसे को सुरक्षित रखना है और उसको झुंड की तरह बढ़ाना है। और झुंड की तरह कैसे बढ़ेगा ये आप को पता चल जाएगा। पहले आप नंबर 1 लॉ को फॉलो करते रहिए, अपने पैसे को बचाते रहिए। और तीसरा है आपका, पैसे उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो उसे समझदार लोगों के सलाह के अनुसार निवेश करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि सिर्फ 35 करोड़ लोग ही करोड़पति होते हैं या फिर है, और बाकी 100 करोड़ लोग करोड़पति नहीं है, मिडिल क्लास बन के अभी भी रहता है, मतलब मिडिल क्लास ही है। तो जब भी पैसे मैनेज करने के बात आता है, पैसे को सुरक्षित रखने के बात आता है, तो हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ चाहिए, मतलब जो नॉलेज चाहिए वहाँ पे वो नॉलेज हमारे पास होते नहीं है। पहले हम लोगों को पता चला क्या, पैसे को सेव करना है, उसके बाद हमें क्या पता चला, पैसे को काम करवाना है, झुंड की तरह बढ़ाना है। तो अगर झुंड की तरह बढ़ाना है तो फिर हमारे पास जो पैसा है पहले बचाना तो होगा, नहीं तो जिस टाइम हमारे पास पैसा रहता है उस टाइम हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिखने लगता है। मतलब हर एक चीज तब अपॉर्चुनिटी लगता है, तब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कौन सा चीज हमारे लिए सही है, कौन सा चीज हमारे लिए सही नहीं है। ये सारा चीज कौन डिसाइड कर सकता है, जो भी पहले से अपना पैसा को काम करवा रहा है, जो भी पहले से ये सारा चीज करके आ रहा है, जो भी पहले अपना झुंड को बढ़ा चुका है, उससे ये सलाह लेना है कि कैसे पैसे को निवेश करना है। और निवेश दोस्तों एक ऐसा चीज है, यहाँ पे पैसा आपके लिए काम करता है, और पैसा इतना तेजी से काम करता है, इतना ज्यादा काम मेहनत करता है ना, आप सोच ही नहीं सकते। आप सोए रहेंगे, आप काम करके थक जाएंगे, सो जाएंगे, बट पैसा कभी थकता ही नहीं है, वो काम करते रहता है, लगातार काम करते रहता है। और उनका बच्चे होते हैं, उनका बच्चे का बच्चे भी होते हैं, और वो भी काम पे लगा देते हैं, उनको भी काम करवाते हैं। ऐसा चीज है पैसा। पैसा सुनने में बहुत छोटा चीज है, बट ये चीज इतना सारा चीज कंट्रोल कर रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। पैसे से हर एक इंसान चलता है, पैसे के लिए हर एक इंसान मेहनत करता है, लेकिन बहुत कुछ कम लोगों को ही पता है कि अपने लिए कैसे मेहनत करवाना है पैसे को। और जिस दिन हम लोग ये सीख गए कि पैसे को अपने लिए कैसे मेहनत करवाना है, उस दिन हमें कोई नहीं रोक पाएगा अपने आप को करोड़पति बनने से। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 था आपका, पैसे को हमेशा दूसरा हिस्सा बचा के रखना होगा। दूसरी है, हमें उस पैसे को झुंड की तरह बढ़ाना है, मतलब मेहनत से काम करवाना है। और तीसरा, उसे पैसे को काम करवाने से पहले समझदार लोगों की सलाह जरूर ले, मतलब जिन सारे लोगों को ये चीज़ पता है उनसे जरूर पूछे, ताकि आपका पैसा, आपका पूरा मेहनत बेकार ना जाए। तो ठीक है, आज के लिए उतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।